यूपी के सीतापुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की। रामपुर सीट से लोकसभा प्रत्याशी को लेकर चर्चा की। प्रत्याशी के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ। हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। एनडीए की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। बीआरएस नेता की कविता की आज कोर्ट में फिर पेशी होगी। ईडी फिर कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार हुई है के कविता। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। आज गुना दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बमोरी विधानसभा में जनजातीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश की सियासत में फिर से बड़ी हलचल। 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया इस्तीफा। विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। दिल्ली के बहराइच में सीएम केजरीवाल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया प्रदर्शन। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जताया विरोध। यूपी के मुजफ्फरनगर में ईडी की कार्रवाई से नाराज आप नेताओं ने प्रदर्शन किया। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने नाराजगी जताई। जल्द रिहा करने की मांग रखी। यूपी के अंबेडकर नगर में सीएम केजरीवाल के समर्थन में निकाला गया पैदल मार्च। मार्च के दौरान बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। 6 दिन की ईडी रिमांड में भेजे गए अरविंद केजरीवाल। दिल्ली की राउ जबनी कोर्ट ने 28 मार्च तक रिमांड पर भेजा। ईडी ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में केजरीवाल की फिर पेशी होगी। केजरीवाल के वकील का बयान। ईडी ने मनी ट्रेल जानने के लिए रिमांड मांगी है। किसी भी गवाह ने केजरीवाल का नहीं लिया है नाम। बयानों के आधार पर वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करें, परंतु ये नहीं बता पाए कि उस गवाह ने नाम तो लिया नहीं। उन्होंने ये तो कहा नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे दिए। केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हमला। कहा गिरफ्त में घोटाले का मास्टरमाइंड। विजय नायर के साथ बैठक में केजरीवाल ने बनाई शराब की नीति। केजरीवाल के वकीलों ने नहीं किया है खंडन। विजय नायर के सौजन्य से कुछ विशिष्ट शराब कंपनियों ने बैठकर शराब की पॉलिसी बनाई। अरविंद केजरीवाल जी के किसी भी वकील ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। अरविंद केजरीवाल को ईडी की रिमांड पर भेजे जाने पर आपने किया विरोध। कहा केजरीवाल के खिलाफ हो रही है साजिश। बीजेपी ने साजिश के तहत फंसाया। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा दिल्ली के मालिक को कानून से ऊपर होने का अहंकार था। जल्द ही शराब नीति घोटाले से सारे पर्दे खुलेंगे और सच सामने आएगा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का हमला। कहा देश में सबसे भ्रष्ट सीएम है केजरीवाल। लालू यादव से भी ज्यादा दिन जेल में बिताएंगे केजरीवाल। केजरीवाल पर एक्शन को लेकर समाज सेवी अन्ना हजारे का बयान। रिपब्लिक भारत से बोले जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। केजरीवाल की कथनी करनी में अंतर। जैसे करने वैसे भरने। जो आदमी जैसा करेगा वैसा भरेगा। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बयान। कहा हम कोर्ट के फैसले से असहमत है। गिरफ्तारी के बाद दबाव बनाकर आपके खिलाफ लिए जाते हैं बयान। मामले में कोई सबूत नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का केंद्र पर हमला। कहा 21 मार्च से केंद्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई। आज देश में सवाल पूछने लोगों के हक के लिए लड़ने की आजादी खतरे में है। केजरीवाल पर एक्शन को लेकर बीजेपी पर बरसे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। कहा यह तानाशाह का नया नजारा है। आजादी के बाद ये कभी नहीं हुआ। फर्जी मामले में सीएम को हिरासत में लिया गया है। ईडी ने रिमांड कॉपी में आम आदमी पार्टी पर उठाए सवाल। लिखा आप पार्टी ने कंपनी की तरह किया है बिजनेस। पैसों के लिए शराब नीति में बदलाव किया। घोटाले से कमाए गए 45 करोड़ रुपए गोवा प्रचार में खर्च किए। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी पर बोला हमला। लिखा 3 बार चुने हुए सीएम की गिरफ्तारी जनता के साथ धोखा है। सत्ता के अहंकार में चूर होकर मोदी जी ने कराया है गिरफ्तार। केजरीवाल पर एक्शन को लेकर चुनाव आयोग से मिले इंडी गठबंधन के नेता। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद रहे। कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी। चुनाव आयोग दखल दे। केजरीवाल की रिमांड को लेकर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में जानकारी दी। कहा कई मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए हैं। मनी ट्रेल रिकवरी करनी है। जांच कई परतों को लेकर करनी है, इसलिए पूछताछ करनी है।
ईडी ने केजरीवाल को बताया घोटाले का सरगना, कहा 100 करोड़ की मिली रिश्वत, 600 करोड़ से ज्यादा को हुआ मुनाफा। केजरीवाल ने पूछताछ में नहीं दी है सही जानकारी। राजधानी कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के एक्शन पर उठाए सवाल, कहा सिर्फ बयानों के आधार पर केस बनाया गया है, छापेमारी में कुछ नहीं मिला। पार्टी के मुखिया को रिमांड पर भेजे जाने से आप कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल, 26 मार्च को पीएम आवास के घेराव का ऐलान। आज दिल्ली में इंदिरा गांधी मेमोरियल पर प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जुटे आप विधायक और पार्षद, पुलिस से हुई नोकझोंक। शहरी अब्रोई बोली, सीएम के परिवार से नहीं मिलने दे रही है पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी आप कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर एक्शन को लेकर जताया विरोध। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका, केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने कहा गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को दे देना चाहिए इस्तीफा। जनहित याचिका लगाने वाले के याचिकाकर्ता का तर्क, कहा सीएम केजरीवाल ने गोपनीयता की शपथ ली है, जेल में फाइल मांगने से गोपनीयता भंग होने का खतरा, इसीलिए जेल से सरकार नहीं चला सकते सीएम। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का बयान, बोले झूठे मुकदमे में लगाकर विपक्ष नेताओं को फंसाया जा रहा है। केजरीवाल पर एक्शन को लेकर बीजेपी पर बरसी महबूबा मुफ्ती, कहा जो बीजेपी में नहीं जाता वो जेल जाता है। मनोज तिवारी का आप पर हमला, केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है, जेल से सरकार नहीं गैंग चलती है, आपने दिल्ली को 10 साल पीछे कर दिया। अरे भाई अरविंद केजरीवाल, जेल से गैंग चलाया जाता है, सरकार नहीं। तुम गैंग चलाने की तैयारी कर रहे हो। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी ईडी के एक्शन पर उठाया सवाल, कहा चुनाव से ठीक पहले किसी भी सीएम पर ऐसा एक्शन गलत परंपरा। आप पार्षद सिंह यादव ने भी बीजेपी पर हमला किया, कहा चुनावों के चलते ये सब हो रहा है, बीजेपी डरी हुई है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का आप पर हमला, कहा आपके शीर्ष नेता दिल्ली शराब घोटाले में डूबे, गुवाहाटी में आपके वरिष्ठ कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े रहे। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की मुसलमानों से अपील, कहा अरविंद केजरीवाल के समर्थन में हो रहे धरना प्रदर्शनों से दूर रहें, राजनीति और स्वार्थपरक प्रदर्शनों में शामिल न हों। नोएडा की सूरजपुर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी कम नहीं हुई एल्विश यादव की मुश्किलें, जमानत के बाद अभी जेल में ही काटेंगे एल्विश यादव के दिन। गुरुग्राम में दर्ज यूट्यूबर के साथ मारपीट के मामले में अभी एल्विश यादव को जमानत मिली है। आज गुरुग्राम पुलिस एल्विश यादव को लेकर जाएगी अपने साथ। एल्विश यादव की होली भी जेल में ही मनेगी, होली की छुट्टी की वजह से 26 मार्च को एल्विश को मिल सकती है जमानत। पीएम मोदी भूटान के राजकीय दौरे पर, भूटान में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से थिम्पू तक रास्ते को भारत और भूटान के झंडों से सजाया गया। पीएम मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात हुई। भूटान नरेश ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। भूटान के राजकीय दौरे पर पीएम मोदी, भूटान सरकार ने पीएम को दिया सर्वोच्च सम्मान। सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने भूटान को 10,000 करोड़ की मदद का ऐलान। भूटान की राजधानी थिम्पू में पीएम मोदी ने संबोधन में कहा, आने वाले 5 सालों में हम दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं पर काम करेंगे। भारत सरकार इस दिशा में 10,000 करोड़ का सहयोग करेगी। आने वाले 5 वर्षों में हम भारत भूटान के बीच कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड और एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाओं पर काम करेंगे। भूटान नरेश के राजमहल में पीएम मोदी के स्वागत में भूटान के कलाकारों ने बॉलीवुड फिल्म के गीत की प्रस्तुति दी। कलाकारों ने बॉलीवुड गानों और भजन पर प्रस्तुति दी। भूटान की राजधानी थिम्पू में पीएम मोदी के स्वागत में भव्य कार्यक्रम हुआ। भारतीय पारंपरिक गीतों और नृत्य का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने भूटान के पीएम तोब्गे से मुलाकात की। पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, विकासात्मक साझेदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने पर हुई सहमति। पीएम मोदी ने भूटान के राजा से मुलाकात को लेकर पोस्ट किया, लिखा भूटान के महामहिम राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मिलकर खुशी हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों से बेहतर बनाने पर बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने भूटान दौरे का वीडियो भी साझा किया है। लिखा है, सर्वोच्च सम्मान के लिए भूटान का आभार, इससे भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं।
गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को भूटान का सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड मिलने पर पोस्ट कर लिखा, भारत के लिए एक और गर्व का क्षण। पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। तमिलनाडु से 14 और पुडुचेरी से 1 उम्मीदवार का ऐलान किया।